नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। जनता द्वारा जब सरकार चुनी जाती है तो सरकार का ये काम होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर वर्ग को समझे, जनता की परेशानियों का निपटारा करे। लेकिन हो भी कैसे? कुछ बातें वहां तक पहुंचती है और कुछ बातें नहीं पहुंच पाती है। आज हम बात करेंगे, वैष्णो देवी के पास ओवर ब्रिज है जो एक साइड बंद पड़ा है। मतलब बड़ी जो गाड़ियां हैं उनका आना जाना बंद कर दिया गया है और वो अपना रूट बदल के ओवरा की तरफ से लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय करके निकल रही हैं, जिसमें सरकारी बस भी है। उसमें बैठे यात्री भी काफी परेशान हो जाते हैं। फेसबुक में भी वो अपनी बात रखते हैं। कई जगह सोशल मीडिया पे इन बातों की बात हुई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डाला के गणमान्य ट्रांसपोर्टर, जो इस ब्रिज के बारे में बात करेंगे और समस्याएं कहाँ हैं वो हमें बताएंगे। आपका नाम? कमल किशोर सिंह, ट्रक एसोसिएशन सोनभद्र। ये जो ओवरब्रिज का डाला में मामला चल रहा है, ट्रकें रूट बदल के चल रही हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि सन 2015 में कार्यदायी संस्था द्वारा जो है टोल प्लाजा का स्टार्ट कर दिया गया टोल लेना। तब से सोन नदी पे बने 2 पुल सोन नदी पे बने हुए हैं और वैष्णो मंदिर के पास 2 बने हुए हैं। कभी भी दोनों पुल नहीं स्टार्ट हो पाए, ना सोन नदी पुल पे और ना ही यहाँ पे। आज के परिवेश में जो एक ब्रिज बना हुआ था पहले से, उसको जून माह में ये बताया गया कि यह पुल क्रैक हो गया है और उसको क्रैक दिखा करके भारी वाहनों का, बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया, जिससे वाहन डाला से और खदान के रास्ते से घूम करके बसें और ट्रकें ओबरा होते हुए चौपन की तरफ आती हैं, जिससे कि कम से कम एक दिन में 25 से 30 लाख रुपए का डीजल नुकसान होता है। इसका टोटल भार जो है आम नागरिक, आम पब्लिक के ऊपर जाता है। महंगाई का मार आम पब्लिक झेल रही है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जून से लेकर के अभी तक ये बंद पड़ा हुआ है। जून में ये बताया गया कि 15 दिन के अंदर इसका मरम्मत कार्य पूरा कर दिया जाएगा, तब से ये प्रारंभ हो जाएगा। अभी वो 15 दिन नहीं आया, जबकि 6 माह बीत चुके हैं। तो ये बातें सरकार के पास गई होंगी, जिले के कलेक्ट्रेट हैं, ये सब इस पे कार्रवाई तो किए होंगे। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिलाधिकारी मौके पे आए, आकर के उन्होंने 1 महीने के लिए अक्टूबर में उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कार्यदायी संस्था को कि 1 महीने के अंदर अपना कार्य पूरा कर लें, अन्यथा आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन उसका को बेअसर दिखा। वो जिलाधिकारी से भी ऊपर की संस्था है और वो जिलाधिकारी की किन्हीं भी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो टाइम तो दिए होंगे कि अब तक ये बन जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने अक्टूबर में कहा कि 1 महीने के अंदर आप बना लीजिए। अब दिसंबर चल रहा है, आप इसी से समझ लीजिए। और अभी भी मुझे देख के लगता है कि अभी भी 1-2 महीना लग सकता है। आपको मैं बता दूं कि कम से कम 200-250 फीट गहरी खदानें हैं। उन रास्तों से बसों का परिवहन किया जा रहा है। किसी भी दिन बहुत बड़ी हादसा का हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। पूरा जनमानस परेशान है। जी, सभी लोग परेशान हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, 15 दिन बोल करके हमसे जून जुलाई में ये पुल बंद किया गया था कि 15 दिन की मरम्मत के लिए बंद किया जा रहा है। लेकिन आज इसको 5 से 6 महीने हो गए, इस पे अभी तक चालू नहीं हो पाया ये। सिंगल रोड चलने के कारण इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक ही परिवार के 2 मजदूर अल्ट्राटेक से काम करते हुए आ रहे थे। दोनों लोग की विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी से दुर्घटना होने में दोनों लोग की मृत्यु हो गई। अच्छा, वो गुजर गए। जी। ये वन साइडेड रोड की वजह से हुआ है। अच्छा, ये टोल टैक्स तो तुरंत ले लेते हैं, इसमें देर नहीं लगता और इनका काम है टोल टैक्स लेके इतने पैसे इकट्ठा करते हैं और उसी का मेंटेनेंस करने के लिए, तो आखिर देर क्यों? जब इन्होंने रोड का कार्य पूरा नहीं किया है, तब से 2015 से इन्होंने टोल तो चालू कर दिया, लेकिन आज तक इस ब्रिज का काम कभी पूरा हो ही नहीं पाया है। ये हमेशा सिंगल लेन ही चला है। आज जाकर के सिंगल लेन को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया है ये। बड़ी गाड़ियां जो भी हैं वो ओवरा होकर के पूरे खदान के रास्ते जाती हैं, जो कि वो रास्ता बहुत ही सकरा है। वो सकरा भी है और बहुत खतरनाक है। अगर गाड़ी थोड़ा सा भी दाहिन बाएं हो जाए तो कम से कम 200-250 फीट खाई में गिर जाएगी।
खाई में गिर जाएगी और काफी जाम का सामना भी करना पड़ता होगा। जी, जाम बहुत 2-2 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। बहुत ओबरा की जनता जैसे कि रेणुकूट तरफ जाती है, तो रेलवे ब्रिज की वजह से, रेलवे क्रॉसिंग की वजह से वो भी बंद होता है और ये डायवर्जन की वजह से भी, इसी पुल की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है। 2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। परमिट हम लोगों को 4 घंटे 5 घंटे के लिए मिलता है बनारस के लिए। अगर हम लोड करके निकलते हैं प्लांट से, तो कभी इस जाम की वजह से परमिट का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है और हम बैरियर पे पहुँचते-पहुँचते हमारा परमिट अवैध हो जाता है, जिसकी वजह से खान विभाग द्वारा गाड़ियों पे 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार का चालान हो जाता है। चालान का भी सामना करना पड़ता है। जी, चालान का सामना करना पड़ता है और ये लगभग 6 महीने से ये घटना इस तरीके से हो रही है, जाम की वजह से ही है। कई बार हमने चालान खुद अपनी गाड़ी का भरा है, ये परमिट का टाइमिंग खत्म होने की वजह से, इसी जाम की वजह से। जाम की वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। आपको नहीं लगता है कि इसी रास्ते से काफी मतलब जितने भी अधिकारी है, मंत्री इधर से गुजरना होता है, उनको ये दिखता है कि नहीं? आपको बता दें कि यहाँ से जो ओवर ब्रिज है, वहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे राज्य मंत्री माननीय श्री संजीव गौड़ जी का आवास है और हर महीने 10 बार आना जाना उनका खुद का लगा रहता है और फिर भी इस पे कोई सुनवाई नहीं है, तो आम जनमानस क्या कहेगी इस पे। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इस ब्रिज से लेकर के और वो जहाँ डाला मार्केट है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 50 होटल जिसे दुकानें छोटी-छोटी आज सब भुखमरी के कगार पे बैठे हुए हैं। ये भी किसी को नहीं दिखता है, ये भी किसी को नहीं दिखता है। और रही बात इधर से जाने-आने वाले की बात, तो स्कूल से आने-जाने वाली बसें पूरा घूम करके अगर डाला जाना है, तो भी पूरा घूम करके जाम से गुजरना बच्चे, स्कूल के बच्चे, वो स्कूल भी के कहीं न कहीं थक जाते होंगे और लेट हो जाते होंगे। जी, बिल्कुल। ये परमानेंट यही दशा बनी है। ओबरा से आने वाली एम्बुलेंस फँस गई। मतलब रोज़ 3 घंटा 4 घंटा का जाम और आए दिन एक्सीडेंट और जो एक्स्ट्रा बर्डन व्यापारियों के ऊपर यहाँ के ट्रक व्यवसायियों पे पड़ रहा है, वो तो बहुत दूर की बात है। उसको तो सुनने वाला कहाँ कोई है। लेकिन जो इस रोड पे जितने दुकानदार हैं, जितने छोटे व्यापारी हैं, ये भी मर गए आज 6 महीना से। क्रेशर व्यवसायी है इस रोड पे, ओवरब्रिज से 5 किलोमीटर की दूरी पे जितने व्यवसायी हैं, सब आज भुखमरी के कगार पे हैं। इनका सुनने वाला कोई नहीं है और टोल टैक्स तो वसूली हो ही रही है। टोल टैक्स पूरा ले रहे हैं। टोल टैक्स पूरा ले रहे हैं और कैश में ले रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, तो हर जगह फास्टैग का सिस्टम है और ये एक ऐसा टोल टैक्स है कि जहाँ कैश चाहिए, कोई फास्टैग का कोई व्यवस्था नहीं। अगर आपके जेब में कैश नहीं है, तो आप टोल टैक्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। इस रास्ते के बंद होने से और डाइवर्ट होने की वजह से छोटे बच्चे से बूढ़े तक, आम आदमी से खास आदमी तक को परेशानी आजकल हो रही है। जी, क्या कुछ कर रही है पब्लिक? देखिए पब्लिक पहले चीज़ तो विकास के लिए पुल ज़रूरी है। हमको लगा, हम सभी लोगों को लगा कि ये जून में जब बंद हुआ, तो 1 आध महीने में चालू हो जाएँगे, अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तकरीबन 6 महीने हो गए, ये पुल अभी तक चालू नहीं हो सका। और जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने 2 बार इनको अल्टीमेटम तक दे चुके हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको। अब पता नहीं जिलाधिकारी महोदय की बातें छोटी पड़ जा रही है या इनकी बातें बड़ी पड़ जा रही है, ये समझ से परे की बात। समझ से परे की बात है। अच्छा, एक बात और हम ये जानना चाहेंगे, पुल से दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं, आम जनमानस हल्ला नहीं कर रहा है, पहले आंदोलन हुआ करते थे वो नहीं हो रहा है। आखिर आंदोलन करे भी क्यों? पब्लिक ने एक नेता को चुना है और नेता का काम है उनके परेशानियों का सामना करना और हल करना। क्या लगता है, पब्लिक सब कुछ करेगी या जो जिसे चुने हैं वो करेगी? हम लोगों ने जिसे चुना है, करना उनको चाहिए। हम लोग अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, हमारी बात आगे नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा लगता है। ना ही हमारे जो चुने हुए मतलब नेतागण हैं, वो हमारी बात प्रतिनिधि हैं, वो पहुंचा पा रहे हैं। इस वजह से हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी में मैं सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 14 जनवरी तक इन दोनों पुलों का
जो एक न्यू ब्रिज बन रहा है प्लस जो मरम्मत के लिए रखा तो गया। दोनों कैसे करेंगे? एक तो बंद करना ही पड़ेगा। एक को बंद नहीं करना, उसको मरम्मत के लिए कहा गया कि 15 दिन में मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा मरम्मत करके, लेकिन अभी तक उस पर मरम्मत कार्य नहीं शुरू हो पाया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसका मरम्मत कार्य भी शुरू हो जाए और उसका ओपनिंग भी 14 जनवरी तक हो जाए। ऐसा मैं निवेदन करूंगा कि जिससे कि यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के व्यवसायियों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। ये केवल डाला क्षेत्र की समस्या नहीं है। ये जैसे आम जनमानस, जैसे मान लीजिए मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, ये हर जगह से सवारी आती है और ये अपना काम करते हुए इधर रेणुकूट, शक्तिनगर, बैरन, बीजपुर, अनपरा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक लोग जाते हैं। ये सबकी समस्या है। मैं भी निवेदन करूंगा सरकार से, हालांकि सरकार के द्वारा बहुत सारे काम हो रहे हैं, इस पे कहीं से उनकी बात लोगों की नहीं पहुंच पा रही है। इस पे ध्यान दे, जो परेशान हो रहे हैं उनको इससे राहत दे। जिलाधिकारी जी भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, समय पे पहुंच जाते हैं कहीं भी। उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जल्दी जल्दी ओवरब्रिज शुरू हो जाए। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।